Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what is de Broglie wavelength associated with electron moving under a potential difference of 10 the power 4 volt? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इतने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां पर एच आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और पी क्या है, आपका मोमेंटम है। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, मोमेंटम जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, एम इंटू वी के, जहां पर एम मास है और वी क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिए, हमें रिलेशन चाहिए लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क फंक्शन होता है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस से बाहर जाने के लिए, वर्क फंक्शन वो हमारी किसके बराबर होती है, ईवी नॉट के बराबर होती है। और हमारी जो काइनेटिक, यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे एम एम से क्या करूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा ऊपर तो क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, एम वी का स्क्वायर, दो एम हो गए दो वी हो गए, तो एम वी का स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 2m। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। ठीक है, और यही हमारी क्या है, ईवी नॉट है। तो ईवी नॉट की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। पी यहाँ पर हमारा क्या है, मोमेंटम है, m इंटू वी, मोमेंटम की जगह हमने p लिख दिया। तो अब हम जानते हैं, तो p यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट 2m ई वी नॉट। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वहां पर मैं पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा, मेरा लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वी नॉट। ठीक है, जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इंटू ई आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट आपका क्या है, पोटेंशियल है, जो कितना गिवन है, 10⁻4। तो हो गया 10⁻4। अब सिंपली क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे हमारे पास ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू बचेगी 29.12 इंटू 10⁻⁻46। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा जो मेरे पास आता है वो आता है 1.22 इंटू 10⁻11, और हमें किस में निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.0122 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.0122 नैनोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.0122 nanometer. That means C option is correct. I hope you understood well. All the best.